चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे त्योहार की जो पूरी दुनिया में अपनी एनर्जी और अपने रंगों के लिए मशहूर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं होली की। तो आइए इस रंगीन त्योहार के बारे में सब कुछ जानते हैं। अच्छा, होली का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? बिल्कुल, रंगों का एक सैलाब सा, है ना? चारों तरफ हंसी, खुशी और बस रंग ही रंग। वाकई ये दुनिया के सबसे वाइब्रेंट, सबसे जिंदा दिल त्योहारों में से एक है। लेकिन क्या ये रंग बस खेलने के लिए हैं? या इनके पीछे कोई गहरी कहानी, कोई मतलब भी छुपा हुआ है? आखिर इन चमकीले रंगों के पीछे की असली कहानी है क्या? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले होली को उसी रूप में देखते हैं जिस रूप में हम सब उसे जानते हैं, यानी रंगों का त्योहार। देखिए, ये त्योहार सर्दियों के जाने और वसंत के आने का सिग्नल है। एक तरह से नई शुरुआत का टाइम, जब पूरी प्रकृति एक नई जिंदगी शुरू करती है। बिल्कुल उसी नई शुरुआत का जश्न है होली। अब आते हैं उन पुरानी कहानियों पर, उन पौराणिक कथाओं पर जो इस त्योहार को इसका असली मतलब देती हैं। होली से जुड़ी जो सबसे मशहूर कहानी है वो है प्रहलाद और होलिका की कहानी। कहानी कुछ ऐसी है कि एक राजकुमार थे प्रहलाद, जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। पर उनके पिता राजा हिरण्यकशिपु बड़े अहंकारी थे। वो चाहते थे कि सब उन्हें ही भगवान माने। अब जब प्रहलाद नहीं माने तो राजा की बहन होलिका ने एक चाल चली। उसे वरदान था कि वो आग में नहीं जलेगी। तो वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर एक जलती चिता पर बैठ गई। लेकिन हुआ कुछ और ही। भगवान की कृपा से होलिका का वरदान काम नहीं आया। वो खुद जल गई और प्रहलाद बिल्कुल सुरक्षित बाहर आ गए। इस त्योहार से एक और बहुत ही खूबसूरत कहानी जुड़ी हुई है, और वो है राधा और कृष्ण के प्रेम की। कहते हैं कि कान्हा अपने सांवले रंग की शिकायत माँ यशोदा से किया करते थे। तो माँ ने बस मजाक मजाक में कह दिया कि जाओ राधा के चेहरे पे रंग लगा दो। और बस कृष्ण की यही शरारत एक परंपरा बन गई, जो आज भी खासकर मथुरा और वृंदावन के ब्रज इलाके में बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। तो ये तो हो गई कहानियां, पर इन कहानियों को असल जिंदगी में मनाया कैसे जाता है? मतलब होली की मुख्य रस्में क्या हैं? होली का त्योहार देखा जाए तो 2 दिन का होता है। पहला दिन है होलिका दहन। इसमें रात के वक्त आग जलाई जाती है, जो कि एक तरह से होलिका की कहानी को याद दिलाती है और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। फिर आता है अगला दिन, जिसे हम सब रंग वाली होली कहते हैं। ये है जश्न का मेन दिन। इस दिन लोग एक दूसरे पर गुलाल लगाते हैं, रंगीन पानी डालते हैं और सारे सामाजिक भेदभाव भूलकर एक हो जाते हैं। इससे जो भाईचारे की भावना है वो और भी मजबूत होती है। अच्छा, इन रस्मों और कहानियों के अलावा इस त्योहार का असली मैसेज क्या है? ये हमें सिखाता क्या है आखिर? तो होली का जो असली मतलब है ना, वो कई खूबसूरत संदेशों में छिपा है। सबसे पहला तो यही कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत है। दूसरा, ये वसंत के आने और एक नई शुरुआत का जश्न है। ये एक मौका भी है सारे गिले शिकवे भुलाकर टूटे रिश्तों को फिर से जोड़ने का। और सबसे बड़ी बात, ये सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है, क्योंकि रंगों में सराबोर होने के बाद हर कोई एक जैसा ही तो दिखता है ना? तो अब जरा ये देखते हैं कि वक्त के साथ इस पुराने त्योहार ने आज का मॉडर्न रूप कैसे लिया है। एक पुरानी परंपरा से शुरू होकर होली आज एक ग्लोबल फिनोमिनन बन चुकी है। सही में, अब तो दुनिया भर में लोग इसे मनाते हैं और इसके जरिए खुशी और एक साथ होने का मैसेज हर कोने तक पहुंचा रहे हैं। हाँ, अब इसमें नए जमाने का म्यूजिक और बड़े बड़े इवेंट्स भी जुड़ गए हैं। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है कि एक इतना पुराना त्योहार, जिसका असली मैसेज है बुराई पर अच्छाई की जीत, माफ करना और सबको एक साथ लाना, वो आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हम सबके लिए क्या मायने रखता है? शायद इसका जवाब भी इन रंगों की तरह ही है, हम सबके नजरिए में छिपा हुआ।